एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि किंग मिंग क्लैन एल्डर से कहता है शाओलिंग की मिस्टिक सोल कोई अजीब सी पर्पल वाइन है जो कि किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को खत्म कर सकती है और अदर सोल्स को कंज्यूम भी कर सकती है। और जब वॉरियर किंग क्लैन एल्डर की सोल डैमेज हो गई थी उसके बाद वो मर गए थे, तो शाओलिंग के पास सच में एक असली गिफ्ट है। और आज तक मैं जितने भी लोगों में से मिला हूँ उनमें से शाओलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और उसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। और क्लैन एल्डर किंगमिंग की ये बातें सुन रहे होते हैं और तभी वो जाओलिंग और जाओडाओ से कहते हैं तुम दोनों बच्चे अब बाहर जाओ। और इसके बाद जाओलिंग और जाओडाओ वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद क्लैन एल्डर डुगुजिंग से कहते हैं तो आखिरकार वो समय आ ही गया है जब तुम मेरे लिए कुछ अच्छी चीज़ें लाए हो, एक डिवाइन सोल। शायद वो एक दिन इस क्लैन का जूनियर क्लैन एल्डर बन सकता है। और डुगुजिंग ये सुनकर कहता है ये तो सच में काफ़ी अच्छी बात होगी। तभी क्लैन एल्डर कहता है लेकिन फिर भी शाओलिंग के मन में काफ़ी ज़्यादा नफरत है और उसके दिल में एक डेविल रहता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है और उसे ट्रेनिंग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है उस डेविल पर जीत पाने के लिए। तो अच्छा यही रहेगा कि तुम उसे असली बैटलफील्ड पर ट्रेन करो, वरना वो मेरे हाथों से मारा जाएगा इससे पहले कि उस पर वो डेविल टेक ओवर कर ले। और टुगुजिन हंसते हुए कहता है अब आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। और क्लैन एल्डर तब उससे कहते हैं तुम इस काम के लिए तो ज़रूर मेरे पास नहीं आए होगे, क्यों है ना? तो बताओ आखिर तुम इस बार क्या चाहते हो? और तभी टुगुजिन अपने घुटनों पर बैठकर अपने हाथ जोड़कर क्लैन एल्डर से कहता है चिंगी को पॉइजन दिया गया है जो कि हेल लीफ का है और मैंने उस पर ब्लैक लोटस भी यूज़ करके देख लिया, लेकिन उस पॉइजन का असर उसकी बॉडी में फैले ही जा रहा है। प्लीज़ उसे बचा लीजिए मास्टर, पूरी शान डायनेस्टी में ऐसा कोई नहीं कर सकता। और उस पॉइजन के बारे में सुनकर क्लैन एल्डर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या हेल लीफ का पॉइजन? ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा अलग है और इसका ट्रीटमेंट भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और वो पूरी तरह से कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता। और जहाँ तक मैं जानता हूँ पूरी दुनिया में इसका कोई एंटीडोट भी नहीं है और मैं सिर्फ इसे 5 और साल तक सप्रेस करने का ट्राई कर सकता हूँ। और यिन क्लैन के मेंबर्स स्पिरिचुअल लैंड से बाहर नहीं जा सकते। तो अगर तुम इसका एंटीडोट चाहते हो तो तुम्हें ये खुद लाना होगा। और हाँ, ध्यान रहे तुम्हें ये सब 5 सालों के अंदर करना होगा, वरना वो मर जाएगी। और इसके बाद डुगुजिंग क्लैन एल्डर को थैंक्स कहते हुए कहता है थैंक यू क्लैन एल्डर, मैं ये एंटीडोट ज़रूर लाऊंगा। और तभी यिन कहता है मुझे इतनी जल्दी थैंक्स मत करो, भले ही मैंने उसका पॉइजन सप्रेस करने का क्यों ना कहा हो, लेकिन वो इतना आसान भी नहीं होगा और मैं तुम्हारी मदद सिर्फ तब करूँगा जब तुम मेरी कंडीशन मानते हो। और इसके बाद डुगुजिंग उसकी कंडीशन पूछता है और वो कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम जाओडाओ को हमारा जूनियर क्लैन मास्टर बना दो। और डुगुजिंग काफ़ी आसानी से उसकी बात मान लेता है और कहता है जैसा आप कहें, इसकी अरेंजमेंट जल्द से जल्द की जाएंगी। इसके बाद जिन कहता है अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ और हाँ, उस गोहुओं को या तो अपने साथ ले जाओ वरना मैं उसे यहाँ से बाहर फेंक दूंगा, मुझे उसके जैसे बंदरों की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद डुगुजिंग वहाँ से चला जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो मन में कह रहा होता है एम्परर ने जाओडाओ को जाओलिंग से कंपेयर किए बिना ही उसको जूनियर क्लैन मास्टर बना दिया, तो ज़रूर शाओडाओ एक दूसरे ही दुनिया से होगा। और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जब वो वहाँ से चला जाता है तो यिन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और उछल रहा होता है और कहता है अरे वाह, शाओडाओ सच में एंशिएंट ट्राइब से बिलोंग करता है, तो यिन क्लैन के ग्लोरियस डेज काफ़ी नज़दीक हैं। इसके बाद हमें चिंगी दिखाई जाती है जिसको अभी अभी होश आता है और वो अपनी आंखें खोलती है और बैठने की कोशिश करती है। और तभी वो जाओडाओ और जाओलिंग को आवाज़ लगाती है और आवाज़ सुनकर शाओलिंग जाओडाओ उसके पास दौड़ते हुए आते हैं। और जाओलिंग चिंगी से कहता है आंटी क्या आप ठीक हैं? और चिंगी कहती है शाओलिंग जाओडाओ मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, तुम मुझसे अपसेट तो नहीं हो ना? और शाओलिंग कहता है नहीं, हम बस यही चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। और चिंगी कहती है चिंता मत करो, मैं अपनी कंडीशन जानती हूँ और तुम दोनों भी अब बच्चे नहीं रहे, तो ये अब कोई बड़ी बात नहीं है। और तुम मुझे अब अपनी सोल के बारे में बताओ कि वो कैसी है। और शाओलिंग कहता है वो एक आउटकास्ट सोल नहीं है और वो सच में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर भी है, मुझे तो लगता है कि वो एक इलाइट डिवाइन सोल भी हो सकती है। और जब मैं उसे समन करता हूँ तो मेरी सोल कल्टीवेशन 3 गुना ज़्यादा तेज़ हो जाती है
और सिर्फ इतना ही नहीं, वो बाकी लिविंग थिंग्स को भी ख़त्म कर सकती है और सोल्स को भी। और ये सुनकर चिंगी कहती है, वाह, मैं जानती थी कि तुम डिसअपॉइंट नहीं करोगे, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं तुम्हारे ग्लोरियस डेज और देख पाऊँ जब तुम इस पूरी दुनिया को कॉन्कर करोगे। लेकिन और तभी वहाँ एक आवाज़ आती है, नहीं, तुम अभी नहीं मरने वाली। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ डुगुजिंग आ जाता है और वो कहता है, जब तक मैं यहाँ हूँ चिंगी, तुम नहीं मर सकती। और चिंगी उसे देखकर खुश हो जाती है और कहती है, डुगू, अगर तुम मेरी साइड हो तो मैं बिना किसी रिग्रेट के मर सकती हूँ। और डुगुजिंग शाओलिंग से कहता है, शाओलिंग, मुझे तुम्हारी और शाओडाओ की मदद लगेगी तुम्हारी आंट को ठीक करने में। और शाओलिंग कहता है, आप बस ऑर्डर दीजिए अंकल, हम सब कुछ करेंगे। और डुगुजिंग कहता है, पहले ये बात तो तुम जानते ही होगे कि स्पिरिचुअल लैंड 3 लार्जेस्ट डायनेस्टीज में बटा हुआ है। यिन क्लैन जो कि जान डायनेस्टी के पीछे है, यू क्लैन जो कि यू डायनेस्टी के साथ है, और यू क्लैन जो कि यू डायनेस्टी के साथ है। और इन तीनों क्लैन के मास्टर इस दुनिया के सबसे ज़्यादा पावरफुल लोग हैं और उनमें से कोई एक भी पूरी डायनेस्टी को ख़त्म करने की क्षमता रखता है। और मैं यिन डायनेस्टी का एनवॉय हूँ, जिसकी वजह से यू फेयांग मुझे सिर्फ बोल पाया था मेरे कामों की वजह से, और मुझ पर कोई एक्शन नहीं ले पाया था। और ये सुनकर शाओलिंग हैरान हो जाता है और कहता है, यिन क्लैन के एनवॉय, तो क्या हो सकता है कि यू क्लैन ही मेरे ग्रैंडपा के मर्डर के पीछे है? ज़रूर ये सब उसका ही किया धरा है, क्योंकि सिर्फ वही थे जो उनसे लड़ सकते थे। और तभी डुगुजिंग कहता है, ये इतना आसान नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है। हो सकता है कि इसके पीछे यू क्लैन है, लेकिन यहाँ एक और ट्रेटर है जो कि इन तीनों डायनेस्टीज में से एक में है। इसके बाद शाओलिंग पूछता है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? और डुगुजिंग कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ बैटलफील्ड पर चलो, तुम ट्रेन होगे और इन 5 सालों में तुम एक वॉरियर एम्पर रियल्म पर पहुँचोगे और इसी तरह से अपना बदला भी ले पाएंगे और तुम्हारी आंट को ठीक भी कर पाएंगे। और वॉरियर एम्पर रियल्म का सुनकर शाओलिंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।